जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिवानी शायर में। आज हम लेकर आए हैं चतुर दूध वाला की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। हरिपुर नामक गांव में रामलाल नाम का एक दूध वाला रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर वह अपनी गायों और भैंसों का दूध निकालता और शहर जाकर बेचता। हालांकि वह मेहनती था, फिर भी उसकी आमदनी बहुत कम थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और वह चाहता था कि उसका व्यापार बढ़े ताकि उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। रामलाल को यह समझ में आया कि अगर उसे अपने दूध के व्यापार को बढ़ाना है तो उसे कुछ चतुराई से काम लेना होगा। लेकिन वह बेईमानी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह ईमानदारी में विश्वास रखता था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अपने ग्राहकों को कुछ अतिरिक्त सुविधा दूं और दूध की गुणवत्ता को और बेहतर करूं तो शायद अधिक ग्राहक मुझे पसंद करने लगेंगे। रामलाल ने सबसे पहले अपने दूध की शुद्धता पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी गायों को अच्छा चारा खिलाना शुरू किया और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा। अब उसका दूध अधिक गाढ़ा और स्वादिष्ट हो गया था। धीरे धीरे गांव और शहर के लोग उसके दूध की गुणवत्ता की प्रशंसा करने लगे। इसके साथ ही उसने एक और अनोखी योजना बनाई। वह अपने ग्राहकों को सुबह सुबह ही दूध पहुंचाने लगा ताकि उन्हें ताजा दूध मिले। इसके लिए उसने एक साइकिल खरीदी और रोज सुबह जल्दी निकल जाता। इस सुविधा से उसके ग्राहक संतुष्ट हो गए और उसकी बिक्री बढ़ने लगी। एक दिन गांव के दूसरे दूध वाले, जो अक्सर दूध में पानी मिलाकर बेचते थे, रामलाल से जलने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर रामलाल इसी तरह ईमानदारी से व्यापार करेगा तो उनका धंधा ठप हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने उसे हानि पहुंचाने की योजना बनाई। एक दिन गांव के सबसे बड़े व्यापारी ने रामलाल को बुलाया और कहा, रामलाल, तुम बहुत अच्छा दूध बेचते हो, लेकिन बाकी दूध वाले तुमसे खुश नहीं हैं। वे तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। रामलाल समझ गया कि लोग उससे जलते हैं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं दूध के साथ कुछ और सेवाएं जोड़ दूं तो शायद मेरे ग्राहक और बढ़ सकते हैं। रामलाल ने अब दूध के साथ घर घर जाकर ग्राहकों से उनकी जरूरतों के बारे में पूछना शुरू किया। उसने पाया कि लोग अक्सर दही, मक्खन और घी के लिए भी बाजार जाते हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही यह सब तैयार करके अपने ग्राहकों तक पहुंचाऊं। अब उसने दही, मक्खन और घी बनाना शुरू किया और ग्राहकों को उनकी जरूरत के हिसाब से यह सामान भी बेचने लगा। इससे उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। अब वह केवल दूध वाला नहीं रहा, बल्कि गांव में सबसे चतुर व्यापारी बन गया। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब न केवल गांव के लोग, बल्कि आसपास के अन्य गांवों के लोग भी उससे दूध और अन्य उत्पाद लेने लगे। उसने अपनी गायों और भैंसों की संख्या बढ़ा ली और कुछ नौकर भी रख लिए। अब वह पहले की तुलना में अधिक सफल था, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया और उनके बच्चों की शिक्षा में योगदान देने लगा। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल चतुराई से ही नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों की सेवा के प्रति समर्पण से मिलती है। यदि हम अपने काम को पूरे मन से करें और ग्राहकों की जरूरतों को समझें तो व्यापार में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। रामलाल की सफलता देखकर गांव के अन्य लोग भी उससे प्रेरित होने लगे। कुछ लोगों ने उसकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन वे अधिकतर दूध में पानी मिलाने जैसे अनुचित तरीकों का सहारा लेते रहे। रामलाल को यह एहसास हुआ कि अगर वह अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे कुछ अलग करना होगा। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह अपने उत्पादों की पैकिंग अच्छे से करे और उन्हें ब्रांड के रूप में बेचे तो उसकी बिक्री और बढ़ सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास ज्यादा पूंजी नहीं थी। उसने गांव के कुछ बड़े व्यापारियों से बात की और उन्हें अपने आइडिया के बारे में बताया। उनमें से एक व्यापारी, मोहनलाल, उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे कुछ आर्थिक सहायता देने को तैयार हो गया। अब रामलाल ने अपने दूध, दही, घी और मक्खन के लिए आकर्षक पैकेजिंग शुरू कर दी। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा शुद्ध धारा डेयरी और धीरे धीरे यह नाम
गांव से लेकर शहर तक प्रसिद्ध होने लगा। रामलाल की सफलता से जलने वाले पुराने दूध वाले अब और भी परेशान हो गए। उन्होंने मिलकर यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि रामलाल का दूध भी अब शुद्ध नहीं रहा और वह मिलावटी उत्पाद बेचने लगा है। कुछ लोगों ने इन अफवाहों पर विश्वास किया और कुछ दिनों तक रामलाल का व्यापार प्रभावित हुआ। लेकिन रामलाल चतुर था। उसने इस समस्या का हल निकालने के लिए अपने ग्राहकों को खुद अपने डेयरी फार्म पर आने का निमंत्रण दिया, ताकि वे अपनी आंखों से देख सकें कि दूध और अन्य उत्पाद किस तरह तैयार किए जाते हैं। जब लोगों ने देखा कि वह वास्तव में शुद्ध और प्राकृतिक उत्पाद बना रहा है, तो उनकी सारी शंकाएं दूर हो गईं और उसका व्यापार पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। समय के साथ गांव और शहरों में टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ने लगा। रामलाल ने भी सोचा कि अगर वह अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच सके तो वह और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकता है। उसने अपने बेटे सुरेश, जो कॉलेज में पढ़ रहा था, से इस बारे में सलाह ली। सुरेश ने रामलाल की मदद से शुद्ध धारा डेयरी के लिए एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनवाया, जहां लोग ऑनलाइन दूध, दही, मक्खन और घी ऑर्डर कर सकते थे। इस कदम से उसका व्यवसाय और तेजी से बढ़ा, क्योंकि अब लोग आसानी से उसके उत्पादों को अपने घर पर मंगवा सकते थे। कुछ सालों में रामलाल का व्यवसाय इतना बड़ा हो गया कि उसने अपने दूध की प्रोसेसिंग के लिए एक छोटी फैक्ट्री लगा ली। अब वह केवल गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि शहरों में भी उसके उत्पादों की मांग बढ़ गई थी। उसने अपने पुराने प्रतियोगियों को भी नौकरी दे दी, ताकि वे भी सही रास्ते पर आ सकें। रामलाल का यह सफर दिखाता है कि सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी, चतुराई और सही समय पर लिए गए निर्णयों से मिलती है। उसने न केवल अपने परिवार का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया।